बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक सॉस घर पे। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं और हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ली है साबुत लाल मिर्चें तकरीबन हाफ़ कप, और उसमें हम डालेंगे 1 कप गर्म पानी। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही रखेंगे ताकि ये नरम हो जाए। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये नरम हो गई हैं। अब इनको किसी चीज़ की मदद से निकाल लेंगे। पानी जो है ये हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको किसी जग में, मिक्सी में, जिसमें भी आप कोई इसको ब्लेंड कर सके उस चीज़ में डाल लें। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप लहसुन छिला हुआ। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है पेस्ट बनाने के लिए, और बाद में आपने तकरीबन 1 कप जो है वो सिरका डालकर इस तरह से इसको मिक्स करके किसी बर्तन में निकाल लेना है। और ये जो साइडों में लगा हुआ है उसको भी आपने इस तरह से उतार कर किसी बर्तन में डाल लेना है। अब इसको एक साइड में रखेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम रेडी करेंगे। अब हमने लिया है 2 किलो टमाटर। टमाटरों का हम धोकर अच्छी तरह से इस तरह से काट लेंगे। ये रेसिपी आपको बनाने का फ़ायदा तभी होना है जब आपको टमाटर सस्ते मिलेंगे। अगर आपको टमाटर ही 200 या 250 रुपये किलो मिलेंगे तो फिर आपको पैसों में तो इसकी बचत नहीं होगी, लेकिन ये फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि आपको घर का बना हुआ केमिकल से पाक और ताज़ा जो है वो चिली गार्लिक सॉस मिलेगा। लेकिन अगर महंगे टमाटर होंगे तो फिर आपको पैसों की बचत तो नहीं होगी, लेकिन आपको चीज़ जो है वो बेहतरीन मिल जाएगी केमिकल से पाक। टमाटर हमने सारे काट लिए हैं। अब इसको एक बर्तन में डालेंगे और उसमें शामिल करेंगे एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 7 से 8 अदद जो है वो लौंग, और 1 टीस्पून जो है वो इसमें हम नमक शामिल करेंगे। फ्लेम को हम ऑन करेंगे और इसको हमने अब पकाना है। इतना पकाना है कि टमाटर जो है ये हमारे गल जाए। पानी वगैरह या कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो पानी है वो छोड़े। पानी इन्होंने छोड़ दिया है, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 4 अदद जो है वो तेज़ पत्ता। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो फिर 2 ही काफ़ी हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 4 डाले हैं। आसानी आप इसको घर पे बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 माह आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम जो है वो आपने लो रखना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और लो फ्लेम पे हमने इनको पकाया है। टमाटर हमारे जो हैं वो बेहतरीन से गल चुके हैं। अब इसमें जो हमने दालचीनी और ये तेज़पत्ता डाले थे वो हम इसको निकाल लेंगे और इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे और इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की मशीन ना हो तो आप जैसे जूसर का जग है जिसमें हमने पहले पेस्ट बनाया था मिर्चों का और लहसुन का, उसमें भी आप डालकर तो इसका पेस्ट बना सकते हैं। मकसद यही है कि इसका जो है वो पेस्ट बनना चाहिए। इस आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी जो रेसिपीज़ होती हैं उनसे क्या मदद मिलती है। नॉर्मल ज़िंदगी में आपको कोई आसानी होती है या नहीं। ज़्यादातर हम कमर्शियल रेसिपीज़ आपको देते हैं और उसके साथ साथ छोटी रेसिपीज़ भी, ताकि जो घरों में हमारी बहनें हैं वो भी इनको आसानी जो है वो घर पे बना सकें। अब इसको जो है छान लेंगे किसी चीज़ की मदद से ताकि इसमें जो कोई छिलका वगैरह अगर टमाटो का रह गया है या टमाटर के जो बीज हैं वो निकल जाएं। ये देखिए जो बीज वगैरह थे वो हमने इसके छान लिए हैं। अब इसमें जो हमने मिक्स करके रखा था जो मिर्चें और लहसुन था वो डालेंगे और 1 कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसको तकरीबन हम पकाएंगे 30 से 35 मिनट तक। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, ना मीडियम रखना है ना हाई। मकसद हमारा ये है कि हमने टमाटर को भी पकाना है और जो अभी हमने इसमें मिर्चें और लहसुन डाला है वो भी पकने चाहिए। इसका पानी हमने खुश्क करना है। पानी सिर्फ अगर आपने पानी खुश्क करना हो तो फिर तो 5 से 10 मिनट में भी इसका पानी हम खुश्क कर सकते हैं फ्लेम को तेज़ रख के, लेकिन हमने इसको पकाना भी है साथ में। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें इस कंडीशन में आ गया है। अब आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताएंगे कि आपने किस तरह से इसको चेक करना है कि ये रेडी हुआ है या नहीं। इस तरह से आपने थोड़ा सा लेना है और किसी प्लेट में डालकर आपने इस तरह से इसको नीचे की तरफ करना है और देखना है कि ये नीचे किस तरह से आता है। अगर तो इस तरह से आएगा तो ये देखिए अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी पानी मौजूद है। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और इस तरह से एक साथ में नीचे आएगा फिर समझ लेना है आपने कि ये रेडी हो गया। इसमें तकरीबन 30 मिनट भी लग सकते हैं, 35 भी और 40 मिनट भी। फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना बल्कि मीडियम टू लो पे ही रखना है ताकि ये बेहतरीन सी जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो भी पकनी चाहिए। तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं।
अब दोबारा से इसको चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ये रेडी हुआ कि नहीं। ये देखें तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं और बेहतरीन सा जो है हमारा चिली गार्लिक सॉस रेडी हो गया है। और कलर भी आप इसका देखें, जो हम बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही कलर इसका आया है और देखने में भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। कोई हमने इसमें केमिकल या कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई फूड कलर हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। आप इसको इस तरह से फ्रिज में स्टोर करके तकरीबन 1.5 से 2 माह आसानी रख सकते हैं। वीडियो से मुतल्लक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।